हम आपको वाकिफ कराते हैं, दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। मलयालम के मशहूर अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। साल 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। मलयालम फिल्म के मशहूर अभिनेता मोहनलाल को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 23 सितंबर को इस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और मोहनलाल अगर देखें तो बेहद बड़ा नाम है मलयालम सिनेमा के, और साथ ही साथ मलयालम सिनेमा के अलावा अगर देखें तो राष्ट्रीय पटल पर भी बेहद सम्मानजनक और बेहद ही आकर्षक माने जाने वाले मोहनलाल नायक हैं, अभिनेता हैं, जिनका जन्म 1960 में हुआ। केरल के अनेक मलयाली सुपरहिट फिल्मों को उन्होंने उसमें काम किया और दर्शकों की वाहवाही लूटी। हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हैं। मुनमुन, अगर देखें तो इसके पहले बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया गया। दक्षिण से ही अगर देखें तो रजनीकांत को पुरस्कृत किया गया था। अब मलयालम फिल्म सिनेमा के सबसे बड़े स्टार मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार का ऐलान कितना बड़ा एक व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर अगर देखें तो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री को राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का काम अनेक मलयालम फिल्मों से इतर हिंदी फिल्मों में भी मोहनलाल ने किया। जी बिल्कुल, ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, सिर्फ मोहनलाल के लिए नहीं, भारतीय सिनेमा के लिए भी, मलयालम सिनेमा के लिए भी, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बहुत ही मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे उच्च स्तरीय अवार्ड है सिनेमा का। और हम जानते हैं कि हर साल इसे दिया जाता है, भारत सरकार इसे देती है नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी में। और इस साल 23 सितंबर को ये सेरेमनी होगी जहाँ पर उनको ये अवार्ड मिलेगा। और अगर हम अवार्ड की बात करें तो इसमें एक स्वर्ण कमल होता है जिसको अंग्रेजी में गोल्डन लोटस कहते हैं, एक मेडालियन होता है, एक स्टॉल होता है, एक कैश प्राइज होता है 10 लाख रुपीस का। तो उनको इन सब से नवाजा जाएगा। और हम जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा बताएं तो जो धुंधीराज गोविंद फाल्के हैं, जिनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, इन्होंने भारत की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र डायरेक्ट करी थी 1913 में, तो 1913 में। तो ये अवार्ड उनकी याद में बनाया गया और उनके मोहनलाल जी के जो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हैं उन सब को एक तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, उनको सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े स्टार हैं। उसके अलावा अगर हम उनके एक्टिंग करियर की बात करें तो अगर हम सिर्फ मलयालम सिनेमा की बात करें तो 400 से ज्यादा फिल्म्स में मोहनलाल जी एक्ट कर चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मलयालम पिक्चरें हैं। लेकिन इनके अपीयरेंसेस तमिल में भी हुए हैं, हिंदी में भी हुए हैं, तेलुगु में भी हुए हैं, कन्नड़ में भी हुए हैं। और इनके उसके अलावा हम देखें तो इनको नेशनल फिल्म अवार्ड पहले भी मिले हैं। इनको बेस्ट एक्टर मिला है 2 बार, भारतम के लिए 1991 में, वानप्रस्थम के लिए 1999 में। इनको 6 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिले हैं बेस्ट एक्टर के लिए। इनको पद्मश्री 2001 में मिला है, पद्म भूषण 2019 में मिला है। ये प्रोड्यूसर रहे हैं, फिल्म मेकर रहे हैं, आर्टिस्ट्री और टेक्निक में भी इनका काफी अच्छा नाम रहा है। रियलिज्म और परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। बॉक्स ऑफिस में इम्पैक्ट भी काफी अच्छा हुआ है इनकी पिक्चरों का, और कल्चरल आइकॉन की तरह भी इनको देखा जाता है, केरला में भी और केरला के बाहर भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से मोहनलाल के बारे में जानकारी देने के लिए। हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार आलोक, अगर देखें तो आम बोलचाल की भाषा में सुपर स्टार से बड़ा कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में मलयालम फिल्मों में दर्जा मिलता है मोहनलाल को। दक्षिण की जो दीवानगी है फिल्मों को लेकर, किस तरीके से देखते हैं? पद्मश्री जैसा मुनमुन ने बताया, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत सारे जूरी पुरस्कार, और शुरुआत 1980 में मंजिल विरंजा पूक्कल फिल्म से। किस तरीके से, और उसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का ऑनरेरी पद भी, पूरी जर्नी को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से ये उपलब्धि देखते हैं? आलोक। अश्विनी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूँ मोहनलाल जी के बारे में कि एक बार मैं 1995 में तिरुपति मंदिर वहां पर दर्शन करने गया था और हम लोगों को रोक दिया गया वहां पर कि एनटी रामाराव उस समय मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, तो वो दर्शन करने आ रहे हैं। तो सारे जो साधारण जो दर्शन करने वाले लोग थे उनको रोक दिया गया था। तो एनटी रामाराव जैसे ही गए और उसके बाद
उसी समय मोहनलाल आए दर्शन करने वहां पे, तो सारी पब्लिक जो है एनटी रामाराव को छोड़ करके मोहनलाल के प्रति दीवानी हो गई। और हम लोग को नहीं पता था कि मोहनलाल है कौन, सामने से थे, बिल्कुल साधारण सी कदकाठी उनकी थी। लेकिन जब उनकी दीवानगी वहां पर फैंस फॉलोइंग उनकी देखी वहां पर जो दर्शन करने आए थे तिरुपति का, तब हमें पता चला कि मोहनलाल जी इतने बड़े एक्टर है। उसके बाद मैंने पढ़ा जाके मोहनलाल के बारे में, तो लगा कि मोहनलाल अपने आप में एक बहुत बड़े शख्सियत हैं। अगर हम उनके कैरियर की बात करें तो साउथ ही नहीं बल्कि नॉर्थ में भी उनकी एक्टिंग की तूती बोलती है। उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो देश भर में है। और उनके नाम पर, जैसा कि मुनमुन ने बताया कि उनके नाम पर 5 बार नेशनल अवार्ड और 9 बार स्टेट अवार्ड और उसके अलावा पद्म भूषण, पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान दर्ज हैं। और अपने करियर में उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्में की। और यही नहीं, एक्टर के नाम कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड दर्ज है जो कोई तोड़ नहीं पाया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट उनका है कि जब वो पहली बार जब वो 6ठी क्लास में पढ़ते थे तो उन्होंने एक्टिंग किया। स्कूल का जो प्ले था उसमें उन्होंने एक्टिंग किया। और एक 8 बरस का लड़का, और उन्होंने 60 साल के बुजुर्ग की भूमिका निभाई। और उस एक्टिंग को देख करके वहां पर सब कोई विस्मित हो गए। और मोहनलाल जी पढ़ाई और एक्टिंग में तो अच्छे थे ही, साथ ही वो स्पोर्ट्स में भी कम नहीं थे। जो एक्टर मोहनलाल है वो रेसलिंग चैंपियन, स्टेट लेवल रेसलिंग चैंपियन भी रहे हैं। वहीं मोहनलाल के फिल्मी करियर की बात करें तो आपने जैसा कि बताया कि अपने दोस्त की फिल्म त्रिनोत्तम से एक्टिंग शुरू करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म किसी वजह से उस समय रिलीज नहीं हो पाई। बाद में 25 साल बाद इसे रिलीज किया गया, तब तक वो सुपरस्टार बन चुके थे। तो मोहनलाल जी के बारे में अगर हम कहें कि एक तरह से जो इतना बड़ा सम्मान जो फिल्म इंडस्ट्री में खासकर दादा साहब फाल्के का एक बड़ा नाम है, एक बड़ा अवार्ड उनको मिला है, और वो उस अवार्ड के बिल्कुल हकदार थे। और कहा जाए तो उनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए उनकी प्रशंसा में या उनके एक्टिंग के बारे में वो कम है। अगर आप देखें उनके रिकॉर्ड के बारे में देखें तो एक साल में 34 फिल्म देने का रिकॉर्ड दर्ज है। वो इकलौते स्टार हैं जिन्होंने एक साल में 34 में से 25 हिट फिल्में दी। मोहनलाल की यही खासियत उन्हें फैंस की वजह से बनाती है। जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। आलोक, हमारे साथ शहला निगार जुड़ी हैं। शहला, अगर देखें तो दक्षिण भारतीय फिल्मों में, मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार माने जाने वाले मोहनलाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। लालेट्टन कहा जाता है। और हम इस समय आपको जानकारी देते, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बधाई देते हुए कहा है कि कांग्रेचुलेशन लालेट्टन। निश्चित तौर से लालेट्टन एल्डर ब्रदर या फिर भाई लाल के रूप में जिस तरीके से जो सबसे ज़्यादा उनको लोकप्रिय नाम है उसको संबोधित करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा, कांग्रेचुलेशन टू लालेट्टन मोहनलाल जी फ्रॉम द एडिपॉल एंड ब्यूटीफुल लैंड ऑफ केरला टू ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। हिज वर्क हैज सेलिब्रेटेड आवर कल्चर and magnified the aspiration. His legacy will keep inspiring Bharat's creative spirit. भारत की जो रचनात्मक आत्मा है उसको, उसकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है मोहनलाल ने। और उन्होंने कहा कि लालेट्टन आपको बधाई, मोहनलाल जी आपको बधाई। केरल के खूबसूरत देवभूमि से लेकर दुनिया भर के विश्व फलक पर अपने कृतित्व को और अपने अभिनय को बिखेरने वाले मोहनलाल को बधाई दी है सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। और उन्होंने कहा कि भारत की जो रचनात्मकता की विरासत है उसको अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया है मोहनलाल ने। तो हमारे साथ शहला निगार जुड़ी हुई हैं। शहला निगार, जिस तरीके से लालेट्टन कहा जाता है, एल्डर ब्रदर कहा जाता है, बड़ा भाई कहा जाता है, भाई लाल भाई जिनको कहा जाता है आम वहाँ की आम बोलचाल की भाषा में, बेहद महत्वपूर्ण फिल्म उनकी वानप्रस्थम थी। कथकली कलाकार के रूप में उन्होंने जो अभिनय किया उसकी प्रशंसा बहुत सारे कथकली नृत्यांगनाओं ने भी की, बहुत सारे कलाकारों ने की। किस तरीके से उनकी अभिनय शैली, किस तरीके से उनकी उपलब्धि और किस तरीके से उनकी दीवानगी देशव्यापी, न केवल केरल में। बिल्कुल अश्विनी, बहुत ही गर्व का क्षण है, बहुत गौरव का क्षण है, क्योंकि हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान जो है वो कहा जाता है दादा साहब फाल्के सम्मान। और उसके लिए अब इस बार जो है मोहनलाल जी को चुना गया है। और जो सिनेमा प्रेमियों में जो उनके प्रति दीवानगी है वो देखते ही बनती है। मलयालम फिल्मों के पॉपुलर सुपरस्टार हैं, एक्टर हैं, और एक्टर के साथ साथ वो प्रोड्यूसर भी हैं, सिंगर भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। कहा जा सकता है कि मलयालम सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है। बचपन से ही वो कला की तरफ उनका झुकाव था, नाटकों में हिस्सा लिया करते थे। और वैसे तो उनकी पहली फिल्म थिरुनोत्तम थी जो कि 1978 में बनी, लेकिन इसके बाद उन्होंने पहली बार 1980 में मंजिल विरिंजा पूकल से सफलता प्राप्त की, और उसके बाद वो विलेन के किरदार में भी नजर आए।
उन्होंने हर तरह के किरदार निभाए हैं और हर किरदार को उन्होंने बड़े अच्छे से जिया है। और यहाँ से जो 1980 में जो उनकी मंजिल फिल्म से जो जिस तरह से वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, यहाँ से उनके सफल करियर की शुरुआत हुई और उसके बाद जो उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रियता का आलम यह था कि 1982 से लेकर 1986 के बीच में उन्हें फिल्में जो है हर 15 दिन में उनकी फिल्म रिलीज हुआ करती थी और हर फिल्म जो है उसके लिए लोगों की दीवानगी जो थी वो एक्सट्रीम पर होती थी। साल 1983 में उन्होंने 25 से अधिक जो है फीचर फिल्मों में एक साथ काम किया था, तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। 1986 में उनके 86 को कहा जाता है बेहतरीन सालों में से एक था। एक से बढ़कर एक उनकी शानदार फिल्में निकलकर सामने आई जी। उन्होंने डॉन की भी भूमिका निभाई। राजा विंसे माखन में जिस तरह से उन्होंने डॉन की भूमिका निभाई वो उसमें भी दर्शकों ने उन्हें खासा पसंद किया। वानप्रस्थम में उन्होंने पहचान खोने के संकट में घिरे एक कथकली कलाकार की भूमिका निभाई थी और ये जो भूमिका थी वो भी दर्शकों के दिलों पर ऐसी छा गई कि अरसे तक लोग उन्हें उनकी उस छवि से जो है पहचानते रहे। और इस आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार भी जो है वो प्रदान किया गया था। बहुत बहुत धन्यवाद शाला निगार, आपको कहेंगे समय बहुत कम है और दर्शकों को हम बताएंगे कि मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल, जो कि लालेटन जिनको कहा जाता है, जिनको शानदार कहा जाता है, जिनको ज़बरदस्त कहा जाता है, आडिपोली जिनको कहा जाता है मलयालम में, जिनको लालेटन कहा जाता है, उनको साल 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कारों के दिए जाने की घोषणा की है, जो मलयालम सिनेमा ही नहीं विश्व सिनेमा में, भारत सिनेमा में, भारतीय सिनेमा जगत के फलक पर उनके किए गए अद्भुत कार्यों के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापन है, उनको पहचान है और साथ ही साथ उनके लिए सम्मान है। दादा साहब फाल्के जैसे विशिष्ट सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साल 2023 के दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की घोषणा में मलयालम फिल्म अभिनेता मोहनलाल को दिए जाने की घोषणा की गई है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।